सो हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमारा लास्ट पॉइंट था चेंज इन मोमेंटम का इक्वेशन या फिर फॉर्मूला हमने देखा था। तो अभी हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या है। इट मेजर्स फोर्स, मतलब इस लॉ में हम देखने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। तो वो क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे F is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. According to the Newton, when force is applied on any body, at that time the acceleration produced. मतलब क्या है, फोर्स अगर हमने अप्लाई किया तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ से फोर्स लगाया और उसका मास सपोज m है। तो वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी का मल्टीप्लिकेशन मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो फोर्स हमें मिल जाएगा। तो यही न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम P is the rate of change of momentum of an object is proportional to the net force applied on the object। मतलब क्या है इसका, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स है और यहाँ पे हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया है। ये हमारा F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। जितने भी हमने फोर्स लगाए उसका एडिशन जब हम करेंगे उसे बोलते हैं F नेट, मतलब नेट फोर्स। अब यहाँ पे F1 है, F2 है, इन दोनों का एडिशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। और उसी की वजह से यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और इसी को हम इस फॉर्मेट में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे P/T भी लेते हैं या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे P2 माइनस P1 भी हम ले सकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप डेल्टा P भी हम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं mv माइनस mu। सो mv माइनस mu डिवाइड बाय t इज इक्वल टू f, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। और इसमें देखिए ये जो मास है ये कॉमन है, इसलिए मैंने इसको साइड में ले लिया। v माइनस u अपॉन टी, v माइनस q अपॉन टी बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में देखा था f इज इक्वल टू m इंटू ए, ये यहाँ पर भी सेटिस्फाई होता है विथ यूजिंग द इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और इसका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, मतलब टी जो डिवाइडेशन में था यहाँ आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एफ इंटू टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसमें फोर्स और टाइम दिया होगा तो मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, वो हमने ले लिया। और उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए मास को हम ऐसा यूनिट में कहाँ किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो यहाँ पे किलोग्राम ले लिया है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पूरी जो टर्म्स है इसे बोलते हैं न्यूटन, और कैपिटल N यूज़ करते हैं, जो कि है SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स। उसके बाद CGS यूनिट ऑफ फोर्स में ग्राम लेंगे, kg के अलावा हम क्या लेंगे, ग्राम, वी आर टेकिंग ग्राम। इंस्टेड ऑफ मीटर वी आर टेकिंग सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्क्वायर वैसा ही रहेगा। तो CGS यूनिट के लिए हम यूज़ करेंगे डाइन।
तो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूटन डिनोटेड बाय कैपिटल एन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, वन न्यूटन कब हमारा मतलब हम कह सकते हैं जब जब एक ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमारा फ्लोर है और इस ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं आगे की तरफ। ओके, पुल कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन उसका हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना उसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg है। मतलब एक 1 kg ऑब्जेक्ट को हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। 1 kg ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए या फिर पुश करने के लिए, दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो, 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देने के लिए। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है 1 न्यूटन और यहाँ पे 1 kg वगैरह हम बोल रहे हैं, तो ये कब होगा, जब हमारा जो फ्लोर है, नीचे का जो फ्लोर है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनलेस। तो वैसा ही हम डेफिनेशन ऑफ डाइन में भी देखेंगे, वैसा ही है। द फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मास। वैसा ही है, जैसे यहाँ पे हमने 1 kg लिया, वहाँ पे 1 ग्राम लेना है। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन होगा और वहाँ पे कितना हमें फोर्स मिल जाएगा, 1 डाइन। और 1 डाइन ये हम किस में यूज़ करते हैं, CGS में, पहले हमने देखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, मतलब यूनिट्स SI यूनिट, CGS यूनिट, SI यूनिट, CGS यूनिट। तो 1 न्यूटन मतलब हाउ मच डाइन। ओके, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। 1 न्यूटन का पहले लिख लेते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमने पहले देखा था। 1 kg ग्राम में कितना होता है स्टूडेंट्स, 1000 ग्राम। 1 मीटर, यहाँ पे देखिए 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना आया 1 लाख आप बोल सकते हो, 100,000 बोल सकते हो, जो भी है। 1 के ऊपर कितना जीरो हमने लगाया यहाँ पे, 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्योंकि ये जो यूनिट्स है, ये सभी CGS है और CGS के लिए हमें क्या यूज़ करना है, डाइन। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन।